अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहचान लें जी, मैं मुमताज़ तारिक हूँ और आप देख रहे हैं वक्री काल। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये तैयब ड्रेन कहलाती है। इसके साथ ये रोड जो है ये चोटी ज़ेरी को जा रहा है। ये यूट्यूबर हजरात के समझने के लिए ये बता दूं कि ये जैसे यूट्यूबर अपनी वीडियो के थंबनेल में सारी खूबसूरती समेट के रख देते हैं, तो वीडियो के अंदर जो कुछ होता है वो देखने के बाद ही पता चलता है। तो ये इस इलाके का थंबनेल ही समझ लें। ये रोड चोटी ज़ेरी को जाता है। मैं मज़ीद तारुफ इस इलाके का आपको बताता हूँ, इसमें क्या क्या है। और ये इलाका वो है कि यहाँ पे लोग पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। ये तैयब ड्रेन करोड़ों रुपए लगाकर इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। ये यूं होता था कि पीछे कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में जब बारिश होती थी तो पानी आ जाया करता था और लोगों की पक्की तैयार फसलों को भी बर्बाद कर देता था। तो ये उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है और ये सीधा दरियाए सिंध में जाके गिरता है। अब ये समझने वाली बात है कि इस पे करोड़ों रुपए लगाकर ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया। अगर इसमें थोड़े से पैसे और शामिल करके इस पर मिनी डैम से बना दिए जाते तो बहुत से इलाके सैराब होकर आबाद हो सकते थे। ये आप जो देख रहे हैं आप, ये रज़ी फार्म का इलाका है। रज़ी फार्म उस वक्त मशहूर हुआ जब यहाँ पे नवाज़ शरीफ अपना काफ़िला लेके आया था। ये ज़मीन का एक स्कैंडल था जो सदर फारूक अहमद ख़ान लगारी के अगेंस्ट था और नवाज़ शरीफ एक कारवान की सूरत में यहाँ पे पहुँचा था। और ये उस रज़ी फार्म के साथ ही एक साबिक वफाकी वज़ीर बिजली सरदार मकसूद अहमद ख़ान लगारी कि रकबा जात हैं यहाँ पे, उन्होंने ये जंगल उगाए हुए हैं। और सड़क से गुज़रते हुए ना एक खुशगवार एहसास होता है जब दरख्तों के पास से आप गुज़रते हैं। यकीन करें टेम्परेचर में वाज़ेह कमी इंसान को महसूस होती है। रज़ी माइनर के किनारे पे बना ये दिलकश रोड, ग्रीनरी, बहुत अच्छा रोड है। ये कारपेट रोड है जो सरदार मोहम्मद जमाल ख़ान लगारी, जो इस वक्त लगारी ट्राइब के चीफ भी हैं और साबिक सदर फारूक अहमद ख़ान लगारी के बड़े बेटे और सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी के बड़े भाई हैं। हम उससे सफ़र करें तो आगे हमारे पास जो स्टॉप आता है वो है मानका बदरौ। अभी हम बदरौ पे पहुंचने वाले हैं। बदरौ को क्रॉस करें तो थोड़ा सा आगे एक मंडी मवेशी लगती है जिस पे और भी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये एक बहुत बड़ी तिजारती सरगर्मी है इस इलाके की। लेकिन सबसे अहम मसला जो मैंने नोट किया कि माल मवेशी की ख़रीद फ़रोख्त बजाय नीचे होने के रोड पे हो रही थी और मुझे यहाँ से निकलते हुए 20-25 मिनट लग गए। लोग बेधड़क रोड पे खड़े हैं, ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। मैं यहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे हम छोड़ चुके हैं उस रोड को जो चोटी की तरफ जाता है। तो ये इलाके को आप देख लें, ये मौज़ा दरख्वास्त जमाल ख़ान गरबी है। ये मेरे पीछे जो आप फार्म देख रहे हैं ये इस वक्त सिटिंग MNA
सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी की मेन यानी कि फार्म है। यहाँ पे वो फार्मिंग करते थे। ये ज़मीनें उन्हीं की हैं और ये साबिक सदर सरदार फारूक अहमद खान लगारी के कज़न हैं। चोटी से लेके यहाँ तक 30 किलोमीटर की बेल्ट में सारे रकबे इन्हीं सरदारों के हैं। साबिक सदर फारूक अहमद खान लगारी के वालिद मोहतरम जमाल खान लगारी के नाम पे यहाँ पे 4 मवाज़ियात हैं जो अब तकसीम हो के ज़्यादा हो चुके हैं। मेरा ख्याल 7 या 8 हो चुके हैं। उसी एक रोड के अलावा कोई सड़क या रास्ता पक्का नहीं है। यहाँ की ज़मीन इस तरह की है कि थोड़ी सी बूंदें पड़ जाएं बारिश की तो लोग कहीं निकल नहीं पाते, जनाजे भी डिले करने पड़ते हैं लोगों को। यहाँ पे नहरी पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। स्पेशल सरदारों ने अपने रकबे सैराब करने के लिए नहरें बनवाई थी। अब वो ये रकबे ख़ुद काश्त नहीं करते, लोगों को लीज़ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बुनियादी मसला एक और भी है कि यहाँ टेलीफोन सर्विस आपको बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। लोग ऊंची जगहों पे खड़े होके या फ़ोन रख के बात कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं दुनिया से, वगरना यहाँ पे कोई सर्विस का तस्वुर ही नहीं है। यहाँ पे बेशतर तौर पे चावलों की काश्त की जाती है और सरदार अब आके लोगों से लीज़ की रकम वसूल करके घर ले जाते हैं। यहाँ कोई बुनियादी मरकज़ सेहत नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता आपको, बच्चियों के स्कूल नहीं है, बिजली ख़राब हो जाए तो महीना महीना लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। लोग बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम, यकसर महरूम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेबसी की एक तस्वीर, ये झलक आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ज़ेर ज़मीन कड़वा पानी, सेहत सहूलतों का फुकदान, कैंसर, हेपेटाइटिस और इस तरह की बीमारियों में लोग बेकसी के आलम में मर रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि सरदारों के राज हैं, रियाया हैं, उन्हीं की खिदमत गुजार, उन्हीं के वोटर और उन्हीं का दम भरने वाले लोग। ये जहाँ पे हम अब मौजूद हैं ये साबिक सूबाई वज़ीर आबपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी के एरियाज़ हैं। यहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं। ये उसी लगारी फैमिली का हिस्सा है और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ था। साबका हुकूमत में ये वज़ीर आबपाशी रहे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो बंद ज़मीनों के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे फ्लड आया करते थे और ये फ्लडेड एरिया है। इसको लोगों ने ज़मीनें बचाने के लिए ना छोटे छोटे अपनी मदद आपके तहत बंद बनाए हुए थे। तो अब जैसा कि मैं बता रहा था, तैयब ड्रेन बना दी गई। ड्रेनेज है एक जो कोह सुलेमान की होने वाली बारिशें वहाँ से गुजर के दरिया में जा पहुँचती हैं और ये रकबे अब बनिस्बतन महफूज हो गए हैं। ये मैं आपको एक अमली मुज़ाहरा दिखा दूं कि ये रोड साबिक वज़ीर आबपाशी सरदार मोहसिन खान के डेरे पे जा रही है। यहाँ पे रोड बना दी गई है और ये रास्ता शायद गरीब लोगों का या आम आवाम के सहूलत के लिए है। इसको पुख्ता नहीं किया गया, इसको पुख्ता बना दिया गया कि जब कभी सरदार साहब विज़िट पे आएँ तो उनका रास्ता कच्चा नहीं होना चाहिए। ये कुछ अर्सा पहले क्योंकि फ्लडेड एरिया था और सरदारों ने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए बांध बांधे हुए थे, जिन पे ये रोड भी बनवा दिए गए थे कि वो अपने रकमों को चक्कर लगाने में आसानी महसूस करें। ये रोड टूट फूट गए और इन्हें फिर किसी ने मुड़ कर नहीं देखा, तामीर नहीं करवाया और इन्हीं रास्तों पर गुज़रते हुए मरीज़ हस्पताल पहुंचने से पहले मर जाते हैं। ये रईस, सरदार, नवाब, वडेरे और बहुत बड़े सियासतदान जो वफाकी वज़रा से लेकर सूबाई वज़ीर रहे और सदर पाकिस्तान तक ओहदा भी इनके हिस्से में आया। इनके इलाके का चक्कर लगा लें तो दिल खून के आंसू रोता है। लोगों की महरूमियाँ देखकर दिल कुढ़ता है। हम तो चाहते हैं कि कोई इस इलाके का चक्कर लगाए तो इन सरदारों की सरदारी की झलक यहाँ पे नज़र आती, लेकिन अफसोस लोग कसम पुरसी की जिस हालत में
यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, वो लम्हा फ़िक्रिया है इन सरदारों के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि इस इलाके की महरूमियों को दूर करने में अब तो सरदार जाग जाएं, और जब कोई आके यहाँ देखे तो लगे कि हाँ ये सरदारों, रईसों और वडेरों का इलाका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।